मोहाली में फोनिक्स मॉल निर्माण के लिए काटे गए पेड़ों के विरोध में 85 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता लाभ सिंह पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग लाभ सिंह की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। लाभ सिंह का आरोप है कि मॉल निर्माण के नाम पर बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की गई है और इस पूरे मामले में पारदर्शिता की कमी है। स्थानीय लोगों के अनुसार पर्यावरण संतुलन को हो रहे इस नुकसान पर सवाल उठाना आवश्यक है, लेकिन बुजुर्ग विरोधी की सुनवाई करने वाला कोई नहीं। फिलहाल भूख हड़ताल जारी है, स्थिति गंभीर होती जा रही है। बाबा लाभ सिंह बोलने में भी असमर्थ महसूस करने लगे हैं और प्रशासन की चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या 85 साल के नागरिक की आवाज यूं ही अनसुनी की जाएगी? क्या पेड़ों की कटाई और पर्यावरण संरक्षण पर सरकार कोई कदम उठाएगी? फिलहाल नजरें इसी पर टिकी हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज है। मैं आपके साथ शनाया अहम। दोस्तों, आज मेरे साथ मौजूद हैं 85 साल के बुजुर्ग लाभ सिंह, जो कई धरनों पर अपने बैठ चुके हैं। कई धरने उन्होंने ऐसे गुजारे हैं जहां पर उन्होंने प्रशासन से सीधी टक्कर ली है। ऐसे ही एक धरने पर आज लगभग 6 दिन हो चुके हैं बाबा लाभ सिंह यहाँ बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि जो फोनिक्स मॉल बनने जा रहा है उसमें जो पेड़ों की कटाई हुई थी, उन पेड़ों की कटाई को लेकर बाबा धरने पर बैठे हुए हैं। 3 दिसंबर से आज 8 दिसंबर हो गया लगभग। अभी तक यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया, कोई यहाँ पर डीसी नहीं आए, किसी ने आकर बाबा की सुध नहीं ली। अभी मैं बाबा से बात करने की कोशिश करना चाहूंगी। हालांकि बाबा जो इस टाइम 6 दिन से लगातार भूख हड़ताल पे हैं, उनके बोलने की क्षमता बहुत कम हो चुकी है। कोशिश करते हैं हम कि उनसे कुछ बात की जाए। बाबा जी, सत श्री अकाल, कुछ बोल पाओगे माइक पर? थोड़ा बड़ा बोला नहीं जा रहा। कट गया सारा। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप देख रहे हैं कि बाबा लाभ सिंह जो 85 साल के बुजुर्ग हैं, लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लगातार एक संघर्ष कर रहे हैं, लगातार एक लड़ाई लड़ रहे हैं। जो दरख्त काटे गए हैं मॉल बनाने के लिए, उनके लिए संघर्ष में लगातार अपने जितना उनसे हो सक रहा है वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब उनके बोलने की हालत नहीं है, इसलिए हम उनसे बात नहीं कर पा रहे। प्रशासन कहाँ सोया हुआ है, प्रशासनिक अधिकारी कहाँ सोए हुए हैं? क्योंकि अभी तक किसी का भी यहाँ ना आना एक तरह से दिखा रहा है कि प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। अब ये देखना है कि बाबा की ये भूख हड़ताल कब तक जारी रहती है, और अगर उनके स्वास्थ्य को कुछ होता है, उनके साथ कोई घटना घटती है, तो उसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? क्या प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेगा? तो ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।